अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और पिछले वीडियो में हमने बहुत सारे एंगल्स के बारे में पढ़ा था, पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में। तो आज भी थोड़ा हम उससे आगे जाएं। तो आज यहाँ पे हम पहले ऑल्टरनेट एंगल्स या पहले हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में पहले पढ़ें। कोई भी इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो, यहाँ पे हम लेते हैं एक लाइन, यहाँ से लेते हैं, सपोज एक यहाँ से लें, तो यहाँ पे तो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे एंगल्स बन गए। अगर यहाँ से हम देखें, एक यहाँ से है, एक यहाँ से है और एक यहाँ से, एक यहाँ से। फ़िलहाल तो इतने हम देखें, इससे अलावा भी हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इतने ये देखें, ये एंगल्स जो यहाँ पे हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वाला एंगल जो है, ये सब इसका हम 1 नाम रखें और इसका 2 रखें, 1 और इसका 2 रखें, इसका 3 रखें, इसका 4 रखें। जो ये 1 और 3 जो है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और ये हमेशा बराबर भी होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अगर यहाँ पे आप देखें तो कैंची जो होती है, ये वाला एंगल जो है और ये वाला एंगल बराबर होते हैं, और ये वाला भी ये पियर जो है यहाँ पे है, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ही हैं। अगर देखें आप, जितने हम कैंची पीछे से खोलें उतनी ही आगे से भी खुलती है, तो ये वाला और ये वाला एंगल बराबर होता है। तो इसको प्रूव करेंगे बाद में। फिलहाल आप याद रखिए 1 और 3, 1 एंगल 1 एंड एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल 2 एंड एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आप प्लस भी बना सकते हैं, आप ये क्रॉस भी बना सकते हैं। तो ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें, अगर यही वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपने यहाँ पे इन पैरेलल लाइंस में देखनी हो, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप। सपोज दिस द ट्रांसवर्सल LM। अगर यहाँ देखें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये वाला और ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये और ये नहीं, ये और ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो इसके बाद यहाँ पे और एक इसके लिए याद रखनी होती है कैंची, या प्लस या क्रॉस, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल समझने के लिए, याद रखने के लिए। तो इसके बाद यहाँ पे है और एक किस्म का एंगल जो है पेयर ऑफ एंगल, तो वो है ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स, अगर आप यहाँ पे थोड़ा एक दो लाइन यहाँ पे सपोज है पैरेलल हम लेते हैं, पैरेलल लाइन से ले, एक ट्रांसवर्सल है यहाँ पे, सपोज दिस ट्रांसवर्सल। तो ऑल्टरनेट एंगल कौन कौन सा एंगल ऑल्टरनेट होता है, तो उसके लिए आप याद रखिएगा Z। ऑल्टरनेट के लिए आप Z याद रखिए। और इसकी ये सूरत भी हो सकती है इस तरीके से, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो यहाँ पे है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। अगर यहाँ पे आप Z बनाने की कोशिश करें, यहाँ पे देखिए ऐसे, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो यहाँ पे है, इनको आप ऑल्टरनेट एंगल्स याद रख लीजिए, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। और Z की सूरत ही ऐसे भी हो सकती है, याद रखिए। ये और ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो इसके लिए Z याद रखना ज़रूरी है, ताकि ये आप कभी भूल ना पाए, और Z की ये सूरत भी। ओके। तो उसके बाद यहाँ पे है और एक किस्म का एंगल जो है, वो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, जो क्लास 9th की जो बुक है, तो उसमें चैप्टर 6 है ये, लाइन्स एंड एंगल्स। तो अब है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो इसके लिए आप याद रखिए एक बार F बिलो द पैरेलल्स। और F की ये सूरत भी हो सकती है, F की ये सूरत भी हो सकती है,
और एफ की ये सूरत, ये आप याद रखिएगा। सपोज यहाँ पे हम लेते हैं दो, यहाँ पे पैरेलल लाइंस लेते हैं हम, और एफ की तमाम सूरतें आप याद रखिएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए। सपोज दिस द ट्रांसवर्सल कट इज द पैरेलल्स अक्रॉस। अब देखिए बिलो द पैरेलल्स, जो यहाँ पे ये वाला एंगल, अगर यहाँ पे एफ की ये सूरत हम देखें, ये समझो आप एफ बन गया, इसको आप ओमिट कीजिए, तो एफ की ये सूरत देख लीजिए आप यहाँ से। और बिलो द पैरेलल्स, यहाँ से ये और ये वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसको पहले हटाते हैं ताकि आप समझ पाएंगे। ये और ये तो क्या है, अगर इसका हम यहाँ पे नाम भी रखें ए, इसका यहाँ पे सपोज बी, ए और बी, यहाँ पे जो ये एंगल है ये तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। और एफ की ये सूरत भी हो सकती है, यहाँ पे देख लीजिए आप, बिलो द पैरेलल लाइन्स जो हैं इनके बिलो देख लीजिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, सपोज सी और डी जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो इसी तरीके से अगर आप देखें यहाँ पे एफ की ये सूरत भी हो सकती है। इसको हटाते हैं पहले, अब इसका नाम रखें हम यहाँ पे, सपोज इस तमाम एंगल्स पहले देखिए हम, ए, इसका नाम बी, इसका रखें सी, इसका रखें डी, यहाँ पे ई, यहाँ पे एफ, जी एंड एच। आप देख लीजिए अभी हमने कहा यहाँ पे अगर हम देखें सी और एच जो है ये तो एफ के इस साइड में आता है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, डी एंड जी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब एफ की ये सूरत देख लीजिए आप, यहाँ पे देख लीजिए आप, एफ इस साइड से आप उल्टा एफ और बी ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, और ई और ए ऐसे, यह है इसकी ये वाली लाइन, ये है एफ यहाँ से, और बिलो द पैरेलल्स यहाँ, और ये और ये ए एंड ई, दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, ठीक से करें, तो आपको पता चलेगा एंगल सी, एंगल एफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, सॉरी सी एंड एच कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, डी एंड जी, एंगल जी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसी तरीके से यहाँ पे अगर देखें आप एंगल एफ एंड बी, एंगल बी, एफ एंड बी भी कॉरस्पॉन्डिंग है, और एंगल ई एंड एंगल ए, ये और ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ही हैं। तो इसके बाद यहाँ पे और एक किस्म का एंगल है, तो आप याद रखिए पहले फिर से, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए आपने एफ की तमाम सूरतें याद रखनी हैं, और तब जाके आप इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कहाँ कौन कौन सा एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो फिर से आप देख लीजिए यहाँ पे, सपोज ये है पैरेलल लाइन्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तो इस ट्रांसवर्सल जब डालेंगे आप, तो आपको अब तमाम एंगल्स यहाँ पे आइडेंटिफाई करने हैं। ये और ये वाला एंगल जो है, अगर इसका हम नाम रखें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 1 और 4 यहाँ पे है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, 2 एंड 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, 1 एंड 3 लीनियर पेयर है, 2 एंड 4 लीनियर पेयर। ये तो अब तमाम के तमाम अब यहाँ से इस पे जितने भी एंगल्स हमने पढ़े हैं, तो अब इनको आप आइडेंटिफाई करके अलग अलग लिख सकते हैं, ग्रुप अलग अलग बना के आप इनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे और एक किस्म का एंगल है, वो है को इंटीरियर एंगल्स, ये भी पेयर ऑफ एंगल्स में आता है। तो को इंटीरियर एंगल्स में क्या करें आप, कि आप बिलो द पैरेलल इंटीरियर पता है आपको, 1 और 2 अगर आप यहाँ पे इसमें देखें, 1 2 ये तो एक्सटीरियर हैं, 3 4 तो इंटीरियर हैं, 5 6 भी इंटीरियर हैं। अब को इंटीरियर क्या होता है, तो इसके लिए आप सी याद रखिएगा। सपोज ये सी की ये सूरत और सी की ये सूरत, तो यहाँ पे देख लीजिए आप, अगर सी आप देखते हैं यहाँ से ऐसे ऐसे,
ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल भी है और ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल भी। एंगल 4 एंड एंगल 6, एंगल 4 and angle 6, these are the co-interior angles. Angle 3 and angle 5, angle 3 and angle 5, these are also co-interior angles, and we know that the sum of these co-interior angles is always equal to 180 degree, 180 degree. अगर ये 180 डिग्री ना हो तो ये पैरेलल लाइन्स फिर नहीं कहलाएंगे। तो hope you got these things. These are very important things. Before we will go to the exercise of the 6.1 exercise, then you must possess the previous knowledge. You must know these things first, and after this you can deal with the exercise first and second as well. तो आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। तो आने वाले वीडियो में हम जाएंगे डायरेक्टली एक्सरसाइज पे। तो होप यू विल वॉच ऑल दिस थिंग्स। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।